यहां पे एक क्वेश्चन पूछा है सर। अब ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि हाउ विल यू टेस्ट, कैसे आप टेस्ट करेंगे, हाउ विल यू टेस्ट, आप कैसे टेस्ट करेंगे, क्या चीज टेस्ट करेंगे कि कौन सी गैस लिबरेट हो रही है जब HCl किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ये कह रहा है कि जब HCl रिएक्ट करता है किसी एक्टिव मेटल के साथ, HCl जब एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक गैस निकलती है, एक गैस निकलती है। तो वो गैस आप टेस्ट कैसे करेंगे ये बताइए। तो देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि सर हम लोग जानते हैं कि जब भी एसिड रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ तो जो गैस निकलती है वो गैस होती है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है, टेस्ट कैसे लिखेंगे कि जब हम लोग मतलब मैच स्टिक को लाएंगे गैस के पास तो पॉपअप साउंड आएगा। कौन सा साउंड, पॉप साउंड। तो मतलब कहेंगे कि क्या, ब्रिंग, सिंपल सी बात, ब्रिंग मैच बर्निंग। सिर्फ मैच स्टिक मत लिख देना, जलती हुई मैच स्टिक चाहिए। ब्रिंग बर्निंग मैच स्टिक नियर द गैस, ठीक है ना। इफ पॉप साउंड, पॉप, अगर पॉप साउंड आ रहा है सर, पॉप साउंड, तो देन इट इज हाइड्रोजन। तो वो कौन सी गैस हुई, तो सर वो हुई हाइड्रोजन हुई। ओके, चलिए यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां पे बोला हुआ है कि राइट द नेम गिवन टू बेसिस दैट आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ओके, अब एक अलग तरीके का बोला है कि बेसिस, बेसिस विच आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, विच आर हाईली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, गिव एन एग्जांपल, उनका एक एग्जांपल दीजिए, गिव एन एग्जांपल। ओके, उसके बाद बोला है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बोला हुआ है कि हाउ इज टूथ डिके रिलेटेड टू पीएच, मतलब टूथ डिके और पीएच का रिलेशन बताइए, पीएच का रिलेशन बताइए, और कैसे प्रिवेंट करेंगे ये बताइए। ओके सर, प्रिवेंट कैसे करेंगे। और तीसरा ऑप्शन बोला है कि व्हाई डज बी स्टिंग कॉज पेन है, जब बी स्टिंग, बी स्टिंग से पेन होता है एंड इरिटेशन होता है, इरिटेशन होता है, व्हाई, ऐसा क्यों होता है, व्हाई। ठीक है, और रबिंग और बेकिंग सोडा स्टिंग एरिया गिव रिलीफ, और मतलब आपको रिलीफ कैसे मिलेगा, आपको रिलीफ कैसे मिलेगा बताइए। तो सर पहले, अब इस क्वेश्चन में अगर मैं जाऊं सर, तो पहले का सिंपल आंसर है बेसिस विच आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, इनको हम लोग बोलते हैं एल्केलाई, एल्केलाई। और इसका एग्जांपल क्या होगा, NaOH। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा बोला कि टूथ डिके और पीएच में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो देखो अगर पीएच डिक्रीज होगा तो टूथ डिके इंक्रीज होगा, पीएच डिक्रीज होगा तो टूथ डिके इंक्रीज होगा। जब भी रिलेशन की बात है तो बस इतना रिएक्ट करना है, ठीक है ना। और देखो यहां पे आप कैसे प्रिवेंट करेंगे टूथ डिके, टूथ डिके को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए। ठीक है, सिंपल सर, हाँ, आप मतलब ब्रश करेंगे, ब्रश आफ्टर एवरी मील, हमेशा खाना खाने के बाद क्या करिए, ब्रश करिए। ओके, ठीक है। दांत का आप क्या बोलेंगे कि दांत में क्या होता है, जो हमारा टूथ होता है ये रियलिटी में क्या होता है। तो अगर आपसे मान लो एमसीक्यू में पूछ देगा, ठीक है, कैल CA3PO4 होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, CA3PO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर। तो बी स्टिंग का हम लोग कारण दे सकते हैं फॉर्मिक एसिड, ओके सर, या आप रीजन दे दीजिए मिथेनॉइक एसिड, बी डाल देती हैं, मतलब एसिड वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती हैं, ठीक है। और बेकिंग सोडा क्यों, और अब मतलब वाई हो गया, और रिलीफ क्या है, रिलीफ है बेकिंग सोडा,
बेकिंग सोडा मतलब कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, बेकिंग सोडा क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड रिएक्ट विद, हाँ, एज एन एंटा एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन बोला हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन अब बोला हुआ है कि एक व्हाइट पाउडर है, उसको ऐड किया जाता है ब्रेड बनाते हुए और केक बनाते हुए, ताकि केक सॉफ्ट और वो हो जाए, स्पॉन्जी हो जाए। तो व्हाइट पाउडर कौन सा है जो हम लोग केक में यूज करते हैं? केक और ब्रेड में, केक और ब्रेड में यूज करते हैं। तो इस सवाल का जवाब तो होगा सर बेकिंग पाउडर। ठीक है, इसका जवाब हो गया बेकिंग पाउडर। ओके सर। उसके बाद उसने बोला कि राइट द नेम ऑफ द पाउडर। ठीक है, नेम इट्स मेन इंग्रेडिएंट्स। अब देखो, बेकिंग पाउडर के मेन इंग्रेडिएंट कल मैंने बताया था ना, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए दो चीजें चाहिए। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो सबको याद रहती है, कौन सी? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सबको याद रहती है। लेकिन एक और साथ में होता है जो लोग भूल जाते हैं, वो है टैर्टरिक एसिड। टैर्टरिक एसिड, स्पेलिंग याद करिए, स्पेलिंग सही लिखना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है सर। तो व्हाइट पाउडर होता है, ये होता है। उसके बाद बोला है कि नेम इट्स मेन इंग्रेडिएंट, यानी पहला क्वेश्चन था कि कौन सी चीज है, दूसरा है कि वो बेकिंग पाउडर के अंदर क्या क्या होता है, और तीसरी चीज उसने बोला कि केमिकल रिएक्शन बताइए जब उस पाउडर को आप हीट करते हैं। तो ये रिएक्शन मैंने आपको बोला एकदम याद होनी चाहिए कि NaHCO3 सॉलिड, बेकिंग पाउडर किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। जब आप उसको हीट कर रहे हैं तो आपको क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और वाटर मिलता है। याद आ रहा है कि नहीं? ये लिक्विड में होता है, ये गैस होता है, और ये क्या होता है? ये आपका सॉलिड होता है ना? तो ये चीज याद रखिएगा। अब अगला एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन पूछा है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaHCO3 जो होता है, वो बेसिक सॉल्ट होता है, इज अ बेसिक सॉल्ट। देखो, ये सब क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं ना, तो ये तुरंत क्लिक नहीं करते हैं। बोलता है कि ये एक बेसिक सॉल्ट है, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए। जस्टिफाई करने का मतलब कि जिसने भी ये बात कही है, आप बोलिए कि उसने ये बात सही कही है कि गलत कही है। ठीक है, और फिर उसने पूछा है कि हाउ, कैसे NaHCO3 को बदला जाता है वॉशिंग सोडा में। आपको याद ही होगा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, याद आ रहा है कि नहीं? है ना? एक्सप्लेन। तो सर इस वाले क्वेश्चन का तो हमको आंसर पता है। क्वेश्चन है कि ये वीक सॉल्ट है, क्यों है ना? देखो, अब हमको लॉजिक बस याद करना है कि देखो, आपको दिमाग में क्या रखना है। देखो, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और जो कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, ये जो होता है ये एक वीक एसिड है, ये एक वीक एसिड है। तो अब आप खुद ही सोचिए, जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो H2O अलग हो जाता है, और ये बना लेता है NaHCO3 प्लस H2O। तो देखो, अगर कोई चीज स्ट्रॉन्ग, इसमें क्या था? बेस स्ट्रॉन्ग था ना? तो जब स्ट्रॉन्ग बेस था तो ये बेसिक सॉल्ट बनेगा। ये क्या बनेगा? बेसिक सॉल्ट बनेगा। अगर मान लो यहाँ कोई वीक बेस ले ले, मतलब कोई वीक सॉल्ट ले ले, वीक सॉल्ट जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, या कोई वीक सॉल्ट ले लिया, इसको रिएक्ट करा दिया किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से, तब जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक सॉल्ट होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? तो कल को आपसे ये कुछ घुमा के पूछ सकता है कि ये एक एसिडिक सॉल्ट है, तो एक्सप्लेन करो। तो आप सीधे बोलेंगे कि कोई चीज बेसिक सॉल्ट कब होता है, कोई चीज बेसिक सॉल्ट तब होता है जब वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? इज इट क्लियर? ठीक है, चलो। इसके बाद अब देखिए, अब कहानी शुरू होती है लॉन्ग आंसर्स की, यानी जो 5 नंबर के आते थे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी लगा लिया। अब देखिए, यहां पे एक क्वेश्चन बोला हुआ है कि, कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस हुज कॉम्बिनेशन फॉर्म द कॉमन सॉल्ट दैट यू यूज इन योर फूड। अब देखो, नाम भी नहीं बता रहा,
कह रहा है जो सॉल्ट आप यूज करते हैं अपने फूड में, सॉल्ट यूज इन फूड, जो आप यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें बताइए एसिड और किस एसिड और बेस से वो बनेगा। यानी जो आप सॉल्ट यूज कर रहे हैं वो किस एसिड और किस बेस को, देखो आप जानते हैं एसिड और बेस को जब भी मिलाते हैं सर तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है कि नहीं। तो कह रहा है कि जो सॉल्ट आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो हम लोग डेली लाइफ में कौन सा सॉल्ट यूज करते हैं, NaCl यूज करते हैं। तो वो कह रहा है कि NaCl जो सॉल्ट आप बना रहे हैं उसके लिए एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। तो बेस देखो, अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं तो बनता है। तो एसिड कौन सा हुआ, HCl, और बेस क्या हुआ, NaOH। क्लियर हुआ कि नहीं। तो NaCl प्लस वाटर बनता है। यस, ठीक है, तो ये बोल लेगा। आगे पूछा कि राइट इट्स फॉर्मूला, केमिकल नेम ऑफ दिस सॉल्ट, इसका फॉर्मूला बताइए। तो फॉर्मूला तो आप जान गए, सिंपल सी बात है, पहला क्वेश्चन पूछा कि फॉर्मूला बताइए, तो फॉर्मूला NaCl है। फिर पूछा केमिकल नेम बताइए, तो केमिकल नेम क्या बोलेंगे इसका, पूरी दुनिया जानती है सर, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम है, ठीक है ना। और अब देखो, अब पूछा सोर्स बताइए इसका कि ये कहां से मिलता है हमको। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि हमको सोर्स क्या है, NaCl का सोर्स क्या है बताइए। फ्रॉम सी वाटर, फ्रॉम सी वाटर, ठीक है, फ्रॉम सी वाटर। तो ये तो क्वेश्चन था जो सर सबको पता रहता है। अब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि रॉक सॉल्ट किसको कहते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पूछ सकता है MCQ में उठा के, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि रॉक सॉल्ट किसको कहते हैं, रॉक सॉल्ट, ठीक है। हाँ हाँ, प्रोसेस का नाम नहीं पूछा था, बस पूछा था सोर्स बताइए और नॉर्मली, ठीक है। हाँ, अब लिख दीजिएगा अगर प्रोसेस पूछेगा, ठीक है। तो रॉक सॉल्ट क्या होता है, रॉक सॉल्ट एक मिनरल होता है, हैलाइट, HALIT, हैलाइट मिनरल, ठीक है। एक मिनरल होता है, उसी को क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट को, ठीक है ना। इसका भी केमिकल फॉर्मूला क्या है, रॉक सॉल्ट का भी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है, ओके, हैलाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे बोला था कि जो आप सॉल्ट खाते हैं व्हाइट कलर का होता है, लेकिन याद रखिए अगर बोले कि एक केमिकल है, एक सॉल्ट है जिसका मतलब वो व्हाइट कलर का है, व्हाइट कलर बोल दे या लाइट ब्लू कलर बोल दे, लाइट ब्लू कलर बोल दे, या बोल दे येलो कलर, येलो कलर, ठीक है। मतलब ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि सॉल्ट के अंदर कौन सी इंप्यूरिटीज हैं, इंप्यूरिटीज के हिसाब से कलर बदलता है। तो मतलब रॉक सॉल्ट मतलब कभी भी पूछेगा तो आपको 4-5 मतलब ऑप्शन में MCQ में ये पूछ सकता है, मिनरल के नाम बदल देगा, तो आप बस याद रखिएगा रॉक सॉल्ट होता है। क्लियर हुआ कि नहीं, है ना, ओके। अब देखो एक ही चीज समझो, देखो ये घुमा घुमा के एक ही चीज बार बार पूछ रहा है। अब एक चीज होता है ब्राइन, ब्राइन भी आप सुनेंगे, ब्राइन तीसरे नंबर पे क्या आता है, ब्राइन आता है, ठीक है। तो ब्राइन पूछ रहा है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी ब्राइन से पास करते हैं तो क्या होता है, और एक केमिकल इक्वेशन लिखो। देखो जब नमक को पानी में मिला देते हैं ना सर, उसी को ब्राइन कहते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। अब रिएक्शन बोला हुआ है, तो सर जो 2NaCl है में 2H2O जब रिएक्ट करता है ना, और इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब करंट को दौड़ा देना, इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये क्या बना देता है, ये 2NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। तो देखो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ देगा, मान लो ये चीज पूछेगा कि NaOH बनाने के लिए एक रिएक्शन बताइए, तो ये रिएक्शन एकदम याद रखो, ब्राइन वाला, ओके। क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ। और हाँ, ये किस पे होगा, क्लोराइड होगा कैथोड पे ऑप्टेन, और H2 किस पे होगा, एनोड पे ऑप्टेन होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ NaCl के 3 नाम थे। एक NaCl का नाम था तुम्हारा कॉमन सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद रॉक सॉल्ट भी यही होता है, लेकिन जब वो इम्प्यूरिटी के साथ होता है,
जब उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं तो वो रॉक सॉल्ट कहलाता है। मेनली इसको हैलाइट बोलते हैं। हैलाइट में क्या होता है, सिंगल एल होता है, डबल एल मत कर देना, ठीक है। और तीसरे नंबर पे ब्राइन होता है। ब्राइन एक एक्वेस सोल्यूशन है, एक एक्वेस सोल्यूशन है। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है। अब अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि वाई, क्वेश्चन पूछेगा कि वाई, मान लो बोल देगा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाई HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, और बोल देगा कि वाई कोई कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड, वाई एसिटिक एसिड वीक एसिड, वाई एसिटिक एसिड वीक एसिड, ये क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्यों वीक एसिड है। तो अगर आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, ठीक है ना, तो आप बोल लेंगे कि देखो, जो पानी के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, कंप्लीटली आयोनाइज आयोनाइज हो जाए, वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर हुआ कि नहीं? आयोनाइज इन किस सोल्यूशन में, पानी के अंदर, तो लिख दीजिएगा एक्वस सोल्यूशन। एक्वस मतलब ही क्या हुआ, पानी के अंदर। तो जो चीज पानी के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। वो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर हुआ कि नहीं? है ना। और अगर कोई हमसे पूछ देगा सर कि वीक एसिड कब होगा, तो हमको क्या बोलना है, अगर कोई चीज पार्शियली आयोनाइज हो जाए। क्या हो जाए? पार्शियली आयोनाइज, पार्शियली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। बोर्ड से नंबर देता है एग्जैक्ट वर्ड लिखने पे, पार्शियली आयोनाइज लिखना है। क्लियर हुआ कि नहीं? है ना। चलो, आगे बोला है कि आप कैसे वेरीफाई करेंगे। आपको वेरीफाई करना है कि कोई चीज मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है ना। तो कैसे वेरीफाई करेंगे? अगर आपको बोल दे कि वेरीफाई करिए स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड, आपको पहचानना है, तो कैसे पहचानोगे? हाँ, इंडिकेटर तो आप कहेंगे, लेकिन आप सिंपल यूज करो। जब भी ऐसी बात आए ना, तो आप बोलोगे हम किसको यूज करेंगे, लिटमस पेपर को। किसको यूज कर लीजिए? पीएच पेपर जिसको बोलते हैं, पीएच पेपर को यूज कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग एसिड में वो रेड कलर देगा, है ना, और वीक एसिड में वो ऑरेंज कलर देगा। सिंपल सी बात लिखनी है, कोई घुमाना फिराना नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं? है ना। ठीक है, क्लियर हुआ, है ना। चलो, और दूसरी चीज यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब बेस बनता जाता है तो कौन सा कलर होता जाता है, मतलब रेड से कौन से कलर तक जाते हैं हम लोग पीएच पेपर में? हाँ, रेड से किस कलर में जाते हैं? अच्छा, अगर कोई चीज बहुत एसिडिक है, कोई चीज न्यूट्रल है, और कोई चीज बेसिक है, हाई है, तो कौन सा कलर चेंज होता है? एसिडिक के केस में क्या होता है? हम्म, एसिडिक में रेड होता है, ठीक है। बेसिक में ब्लू, यस, ब्लू होता है। और न्यूट्रल कलर कौन सा होता है? ग्रीन। न्यूट्रल कलर कौन सा होता है? ग्रीन। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, हाँ, न्यूट्रल कलर पर्पल। याद रखिए, रेड होगा, रेड के बाद आपका येलो कलर आता है, येलो के बाद ग्रीन आता है, फिर ब्लू, फिर डार्क ब्लू होता जाता है। ठीक है ना। बस ऐसे थोड़ा सा याद रखना। आरजीबी, आरजीबी, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं? यहां तक क्लियर है ना। ठीक है। चलो, अब एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो अभी आप में से बताया उससे रिलेटेड। देखो, क्वेश्चन अब पूछा बोर्ड ने कि ड्राई पैलेट्स ऑफ बेस एक्स। अब देखो, ड्राई पैलेट्स ड्राई पैलेट्स ऑफ बेस एक्स, यानी कोई किसी चीज का बेस एक्स कुछ लिया गया है, ठीक है। व्हेन केप्ट इन ओपन, व्हेन केप्ट इन ओपन, जब आप इसको ओपन में रख दे रहे हैं, व्हेन केप्ट इन ओपन, ठीक है, ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर, एब्जॉर्ब
मॉइस्चर मॉइस्चर एंड टर्न्स स्टिकी। ओके सर, एंड टर्न्स स्टिकी। बोला कि कोई बेस है एक्स, जब आप उसको मॉइस्चर में रखते हैं तो वो स्टिकी हो जाता है। उसको बोला कि ये कंपाउंड कंपाउंड ऑल्सो फॉर्म्ड बाय ऑल्सो फॉर्म्ड बाय। अब यहां पे हमको बहुत बड़ा एक हिंट दे दिया, वो कंपाउंड बनता है क्लोर एल्केली प्रोसेस से। क्लोर एल्केली प्रोसेस से बनता है, यानी क्वेश्चन भी हमारा तैयार हुआ, कौन सा कंपाउंड क्लोर एल्केली प्रोसेस से बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला बोला है कि उसका केमिकल नेम बताइए, केमिकल नेम बताइए। उसके बाद बोला हुआ है कि फॉर्मूला बताइए उसका, केमिकल नेम बताइए, फॉर्मूला बताइए। यानी ये पहला क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है। तीसरा क्वेश्चन बोला है कि क्लोर एल्केली प्रोसेस क्या होता है वो बताइए। बताइए क्लोर एल्केली प्रोसेस क्या होता है ये बताइए। चौथी चीज जो उसने पूछी है वो ये बोला है कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन अकर व्हेन एक्स इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl। ओके, ये जो चीज है, ये जो एक्स है, जब एक्स रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl के साथ तो क्या बनेगा। ओके सर, ओके। और बोला है कि राइट द केमिकल इक्वेशन, ये बताइए और इक्वेशन लिखिए। ठीक है सर। और 5वें नंबर पे हमसे बोला हुआ है कि अगर जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हैं, व्हाट इज रिकमेंडेड एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। अच्छा, एसिड को क्यों वाटर में मिलाया जाता है, एसिड इन वाटर, वही पुराना वाला क्वेश्चन पिछले लेक्चर का। एसिड इन वाटर करते हैं, वाटर इन एसिड नहीं करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन पे लगाओ 5 स्टार, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो इस चीज का केमिकल था, क्या था केमिकल नेम, यस इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल नेम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है। ये इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हम लोग जानते हैं सर, जब ये NaOH जब रिएक्ट करता है HCl के साथ तो क्या बनाता है, NaCl बनाता है प्लस H2O बनाता है ना। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये इसका तो रीजन हमको पहले से ही पता है, हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसमें एक स्मार्ट क्वेश्चन बस यही था कि ये वाला जो ये क्लोर एल्केली प्रोसेस, तो यही वाला तो बच्चा क्लोर एल्केली प्रोसेस था, यही तो क्लोर एल्केली प्रोसेस होता है। क्लियर है कि नहीं, इसी का नाम क्या था, क्लोर एल्केली प्रोसेस, क्लोर एल्केली प्रोसेस। क्लियर, ठीक है, ओके, इज इट क्लियर, है ना, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब एक चीज और देखते हैं। अब देखो यहां पे बोला, अच्छा एग, कल मैंने बताया था कि एग जो होता है, एग में क्या चीज होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, याद आ रहा है कि नहीं, बताया था कल, यस यस। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन पूछा है कि एक स्टूडेंट है, उसने मार्बल मार्बल को डाल दिया है डाइल्यूट HCl में, मार्बल को डाल दिया है डाइल्यूट HCl में। ठीक है, और यहाँ पे गैस निकल रही है। ओके सर, एक गैस निकल रही है और कह रहा है कि जब इस गैस को हम लाइम वाटर से पास कर रहे हैं, गैस को जब पास कर रहे हैं लाइम वाटर से, है ना, तो वो कह रहा है कि वो लाइम वाटर से कर रहे हैं तो क्या, व्हाट व्हाट क्या होगा, जब गैस को हम लाइम वाटर से करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, गैस, हाँ, तो व्हाट विल हैपन इफ एक्सेस गैस इज पास थ्रू लाइम। तो पहला तो पूछा है कि करेंगे तो क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है अगर एक्सेस गैस एक्सेस इज पास्ड तब क्या होगा, तब क्या होगा। ओके सर, और पूछा है कि विद हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल द चेंज एक्सप्लेन द। अब बताइए इक्वेशन के साथ बताइए, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, अब इसके आंसर तो सर बहुत सिंपल सिंपल है
कि मार्बल, आप लोग जानते हैं मार्बल क्या चीज होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी गुड। उसके बाद हाँ आप सही कह रहे हैं, गैस जो होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। गैस कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब वो पूछ रहा है वो क्या करेगा, वॉट, वो क्या करेगा, वो लाइम वाटर को टर्न कर देगा मिल्की, लाइम वाटर, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है, अगर एक्सेस CO2 पास करेंगे तो क्या होगा, इसका सिंपल सा आंसर है मिल्कीनेस, मिल्कीनेस डिसअपेयर। जो मिल्कीनेस है वो गायब हो जाएगा दोबारा से। तो ये तो सिंपल आंसर था, लेकिन ये जो इसने लास्ट में बोल दिया कि सारी इक्वेशन बताइए, ये हमारे लिए झंझट हो गया। ठीक है सर, झंझट हो गया तो करते हैं। अब पहली इक्वेशन क्या होगी, पहली इक्वेशन होती है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब रिएक्ट करेंगे 2HCl के साथ तो क्या बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। रही है, ठीक है। अब देखो, यस यस, अब लाइम वाटर क्यों मिल्की हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, CaCO3 प्लस H2O मिलता है ना। ठीक है, अब वो कह रहा है कि क्यों अब जब ज्यादा करने पे क्या होता है, हाँ जब आप ज्यादा करते हैं तो क्या चीज होती है, यही जो सर CaCO3 है, जब ये H2O के साथ मिलता है, अब किस्मत से जब तुम खूब CO2 दे रहे हो तो इसको फिर से CO2 मिल गया, तो ये दोबारा किस में बदल जाता है, ये CaHCO3 होल ट्वाइस में बदल जाता है एक्वेस सोल्यूशन। क्लियर हुआ कि नहीं, है ना। और ये सॉल्यूबल इन वाटर होता है। क्लियर हुआ कि नहीं, ये जो होता है ये सॉल्यूबल इन वाटर होता है। तो जब वो भाई सॉल्यूब कोई चीज पानी में सॉल्यूबल हो गई तो उसका प्रेसिपिटेशन वाला काम खत्म हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं, वो गायब हो जाएगी। इज इट क्लियर, है ना। चलिए यहां तक क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब बोला है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ कैल्शियम विच इज येलोइश व्हाइट पाउडर। बताइए, पहली हिंट दिया है कि हमारे पास एक येलोइश व्हाइट पाउडर है, एक येलोइश व्हाइट पाउडर है। देखो अभी तक हमने तीन ही चीजें पढ़ी है, एक ब्लू पाउडर पढ़ा, याद आ रहा है कि नहीं, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O पढ़ा कि नहीं, एक ब्लू पाउडर पढ़ा, एक व्हाइट पाउडर पढ़ा। तो व्हाइट पाउडर में सर हमने जिप्सम भी पढ़ा है, बेकिंग पाउडर भी पढ़ा है। अब यहां पहले बोला येलोइश व्हाइट पाउडर, थोड़ा येलो कलर का, पहली चीज आई। क्लियर हो रहा है कि नहीं, है ना। और बोला कि ये जो येलोइश व्हाइट पाउडर है ये यूज किस लिए होता है, ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज होता है, यानी पानी को में जर्म्स मारने के लिए, डिसइंफेक्टेंट इन वाटर। चलो ठीक है, उसके बाद बोला है कि उसका केमिकल नेम बताइए, केमिकल नेम बताइए। ओके सर। उसके बाद बोला उसका फॉर्मूला बताइए। ओके सर। तो इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम क्या होगा, केमिकल नेम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अरे सॉरी ये नाम ये तो ये हो गया ना कैल्शियम ऑक्सीयम क्लोराइड, इसका नाम क्या आप लिखोगे, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, कॉमन नेम है इसका ब्लीचिंग पाउडर, जो आप लोग बोलते हैं मेकअप उपक में बहुत यूज होता है कि नहीं ब्लीचिंग पाउडर। और इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बच्चे क्या करते हैं, केमिकल नेम की जगह ब्लीचिंग पाउडर लिख के चले आते हैं, इसीलिए नंबर कटता है, जबकि केमिकल नेम इसका क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर हुआ कि नहीं, केमिकल ऑक्सीक्लोराइड है। ठीक है, और ठीक है, और फिर पूछा है कि रिएक्शन जो होती है वो बताइए। ठीक है, और यूजेस बताइए इसकी। चलो इसके और यूजेस पहले देख ले, यूजेस क्या क्या है और इसके। तो जब भी यूजेस की बात आए तो देखो दो यूज आप एकदम याद रखना, एक तो ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज होता है, इन्फेक्टेंट जो इसका, और दूसरा सबसे बड़ा यूज है कि ये क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज होता है, क्लोरोफॉर्म मेकिंग। अब क्लोरोफॉर्म क्या होता है, किस लिए होता है, ये छोड़ दो, बस जान जाओ कि क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज होता है। वो पिक्चरों में नहीं जिसको बेहोश कर देते हैं मुंह पे लगा के, वही वाला है ये क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब एक चीज जो है 5 स्टार, किसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कैसे हम लोग बनाते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग का क्या है, तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, और ठीक है ना, स्लेग्ड लाइन, क्या कहते हैं, स्लेग्ड लाइन, पता है कि नहीं, स्लेग्ड लाइन, जलता हुआ, स्लेग्ड मतलब क्या होता है, जला हुआ। देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, ये होता है चूना, चूना देखे होंगे घर पे, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम। इसमें जब पानी आप मिला देते हैं तो आपको देखते हैं ना, बहुत तेजी से वो गर्म होने लगता है, चूना उबलने लगता है, तो वो जो बनता है यानी जला हुआ चूना, इसको ही बोलते हैं स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड मतलब क्या होता है, कोई चीज जब जली हुई होती है। तो स्लेग्ड लाइम को जब रिएक्ट करवा देते हैं क्लोरीन के साथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है इस चैप्टर के, याद रखिएगा। ठीक है, जब रिएक्ट करवा देते हैं इसके साथ तो क्या बनता है, CaOCl2 प्लस H2O बनता है। क्लियर हुआ कि नहीं, है ना, ओके, ठीक है, यस। और लास्ट में अगर आपको फिर इस क्वेश्चन में बोला है क्लोर एल्केली प्रोसेस बताइए, क्लोर एल्केली प्रोसेस बताइए, तो ये तो समझ लो टॉप फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का। तो फिर हम लोग जानते हैं सर क्लोर एल्केली प्रोसेस क्या है, यही वाला लिख देंगे, ये 2 लिख लेना। देखो 22 2, इधर भी 2 इधर भी 2, बस 2 2 ही दिखेगा इस रिएक्शन में, बस 2 2 देखो, याद रखो 2 2 NaCl 2 H2O 2 NaOH H2Cl2, ओनली 2 2 2 2 2, कितने 2 हैं टोटल, देखो 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2, सबके पास 2 है, टोटल 6 2 है, ट्रिक के तौर पे याद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सर ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक अनदर क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन हो गया, अब देखते हैं 24वां क्वेश्चन। ये अभी तक हम लोग उसी के लगा रहे हैं सारे, मतलब एसिड बेस के, है ना, इतना कर लो। देखो होता क्या है ना, मैं तुमको बता रहा हूं, तुम केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अगर तुम्हारा तैयार है, फ्री के नंबर जिसमें भी अगर आपको प्रॉपर्टीज वाला तैयार है, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड और सोप डिटर्जेंट, तो आपका वो चैप्टर पूरा तैयार है। इसमें क्या होता है, एसिड में इसमें आप थ्योरी पढ़ते रह जाएंगे ना, बोर हो जाएंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए और फिर आप मजा देखिए चैप्टर का, आपसे सारे क्वेश्चन लगेंगे, है ना। चलिए 2 3 वैरायटी और है क्वेश्चन की जो हम लोग देख लेते हैं। हमने वॉशिंग पाउडर देख लिया, बेकिंग पाउडर देख लिया, फिर ये कैल्शियम ऑक्सीड डिसइंफेक्टेंट, ब्लीचिंग पाउडर देख लिया, 3 पाउडर देख लिए। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन है, बोला कि हमारी बॉडी किस पीएच में काम करती है, यानी बॉडी का पीएच क्या होता है बताइए, पहला क्वेश्चन। मेंशन द पीएच रेंज विद इन विच आवर बॉडी वर्क। उसके बाद बोला कि हाउ एंटा एसिड रिलीव फ्रॉम एसिडिटी, ये तो कह दोगे राइट द नेम ऑफ वन सच एंटा एसिड, मतलब बॉडी किस पीएच में काम करती है ये बताइए। उसके बाद बोल रहा है कि एंटा एसिड का नेम बताइए, किसी भी एंटा एसिड का नेम बताइए। उसके बाद बोला है कि हाउ हाउ एंटा एसिड वर्क, एंटा एसिड कैसे वर्क करता है ये भी बताइए। ठीक है, चलिए, बोला है कि फ्रेश मिल्क का पीएच, फ्रेश मिल्क का पीएच क्या होता है, फ्रेश मिल्क का पीएच क्या होता है। और बोल रहा है कि जब मिल्क बदलता है दही में, जब दही में बदलता है तो पीएच पे क्या फर्क पड़ता है, तो पीएच में क्या चेंज आता है ये पूछ रहा है। उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्गर टाइम टू सेट कर्व, नहीं एक्सप्लेन, अच्छा वो, उसके बाद वही है कि मिल्क मैन वाला कर ही लिए, क्वेश्चन पहले ही किए हैं कि मिल्क मैन क्या करता है, बेकिंग सोडा डालता है, बेकिंग सोडा डालता है, बेकिंग पाउडर मत लिख देना या ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग कर ही चुके हैं। क्यों, और टूथपेस्ट का नेचर बताइए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, नेचर ऑफ टूथपेस्ट, नेचर ऑफ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट कैसा होता है, टूथपेस्ट कैसा होता है उसका नेचर बताइए, और वो कैसे टूथ डिके प्रिवेंट करता है, टूथ डिके कैसे बचाता है, फिर वही रिपीट क्वेश्चन। तो इसमें एक नया क्वेश्चन बस यही है कि पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच क्या है, हमारी बॉडी का पीएच कितना होता है, हाँ, बॉडी का पीएच होता है 7.5,
मतलब न्यूट्रली होती है लगभग बॉडी। बॉडी हमारी एल्केलाइन होनी चाहिए, याद रखिए बॉडी कभी भी एसिडिक नहीं होनी चाहिए, बॉडी हमेशा बेसिक होनी चाहिए, है ना। और स्टमक का अगर मैं बता दे रहा हूं कि अगर कोई पूछ ले स्टमक का पीएच क्या होता है, तो भाई स्टमक के अंदर HCl है, तो HCl का पीएच होता है 2। स्टमक का पीएच क्या होता है? 2 होता है। एंटा एसिड क्या करता है? एंटा एसिड, हाँ, किसी भी एंटा एसिड का नाम बोले तो एक एंटा एसिड हम लोग याद कर लेते हैं, कौन सा? इनो, NaHCO3, NaHCO3, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या करता है? हाइपर एसिडिटी से बचाता है, हाइपर एसिडिटी। हाइपर शब्द जरूर लिखिए, पेपर में अच्छा इंप्रेशन देता है। चलो, एंटा एसिड कैसे वर्क करता है इसमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पे यही बेकिंग सोडा क्या है? यही तो है ना, NaHCO3 है बेकिंग सोडा, ठीक है। फर्मेंटेशन को स्लो करता है। अगर कोई सिंपल रीजन बोले, ये क्या बोलता है? फर्मेंटेशन होता है दूध, मतलब जब वो दही में बदलता है, 1 मिनट, हाँ, दूध जब बेकार होता है तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस को स्लो कर देता है, इसीलिए मिल्क मैन उसमें मिला देता है, ठीक है। टूथपेस्ट का नेचर देखो, जब भी नेचर की बात करें तो नेचर मतलब वो पूछना चाह रहा है एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, ये वो पूछना चाह रहा है। तो टूथपेस्ट का नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। टूथपेस्ट का नेचर क्या होता है भाई? अगर टूथपेस्ट का नेचर एसिडिक होगा तो तुम्हारा दांत क्या है? जो दांत कैल्शियम फॉस्फेट है ना उसको गला देगा, समझ गया कि नहीं? ठीक है, चलो ये वाला हो गया। अब फिर से क्वेश्चन आया, कह रहा है एक चीज है जिसको हीट करते हैं तो अपना कलर उसका चला जाता है, और दोबारा उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं तो उसका कलर आ जाता है। तो बताइए वो कौन सा चीज है? हाँ, गर्म करने में कलर चला जाता है फिर कलर आ जाता है, यानी कॉपर सल्फेट .5H2O, है ना। इसका कलर क्या होता है, याद आ रहा है कि नहीं? ब्लू कलर होता है। जब आप इसको हीट कर देते हैं तो ये कॉपर सल्फेट मतलब एनहाइड्रस, एनहाइड्रस वाला बन जाता है, ठीक है ना। हाँ, ये याद रखिएगा, ये पूछता ही पूछता है। तो पहले उस सब्सटेंस का नाम बताइए, ठीक है, और उसका फॉर्मूला बताइए, फिनोमिना बताइए। तो ये आपको पता ही है कि ये कॉपर सल्फेट, मतलब वो बोल देंगे नहीं, हाइड्रस नहीं, ये तो ड्राई है ना, ड्राई कॉपर सल्फेट है ना, एनहाइड्रस तो ये होगा ना, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, कॉपर सल्फेट इसको सिंपल बोल देगा। अगर केमिकल नेम पूछेगा तो आप केमिकल नेम क्या लिखेंगे? कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? है ना। उसका फॉर्मूला भी जान ही रहे हो। इसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है। इसका कलर क्या होता है? डर्टी वाइट। बढ़िया, वो जो ऐड आता है वो वाला वाइट नहीं, पीला वाला वाइट, ठीक है। रिएक्शन वेक्शन आप जान ही रहे हैं, ठीक है। अब क्या रहा है कि वो वाला बताइए जिसके पास 10H2O मतलब 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो कौन सी चीज है? कौन सी चीज है जिसके पास 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? नेम द कंपाउंड। याद आ रहा है कि नहीं? वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा ना, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिसको क्या बोलते हैं? कोई वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर है ना। और कैसे बनाते हैं इसका एक रिएक्शन एक बार रुके रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है, ताकि याद रहे। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। अब वो ये वाला एक बार और देख लिए। देखिए, जब एमोनिया को 7 स्टार, अभी तक मैंने किसी जगह पे 7 स्टार नहीं लगाया है, ये चीज है 7 स्टार, ठीक है। ये रिएक्शन लिख के चिपका लीजिए अपने सामने। जब एमोनिया रिएक्ट करता है H2O के साथ, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला जाता है,
तो जो चीज बनती है सर वो क्या बनती है, वो चीज बनती है NaHCO3 बनती है प्लस NH4Cl बनती है। इसको अब पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यस ये है हमारा सोडियम, सोडियम क्या बोलते हैं इसको, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए जो भी, और इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, 2NaHCO3 को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पे क्या मिल गया, Na2CO3 मिल गया, H2O अलग हो गया, CO2 अलग हो गया। अब लोगों ने क्या किया, इस Na2CO3 को में जोड़ दिया 10H2O मिल गया, 10H2O मिलते इसने बना दिया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हमने नाम दिया वॉशिंग सोडा। ठीक है, क्या नाम दिया, वॉशिंग सोडा, है ना। अब वॉशिंग सोडा का यूज बताइए क्या क्या यूज है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा कहां कहां यूज होता है। ठीक है, एक पहला वॉशिंग पाउडर बनाने में, वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है, वॉशिंग पाउडर बनाने में, और दूसरा ग्लास, ग्लास बनाने में, दूसरा किस में बनाने में, ग्लास मैन्युफैक्चर। ठीक है, और अगर कभी किसी चीज का आंसर ना आए कि इसका आंसर क्या है, कहां यूज है, तो देखो दो यूज आप हमेशा याद रखिए, एक आप लिखे इन लेबोरेटरीज, इन लेबोरेटरीज, दुनिया में हर केमिकल लेबोरेटरीज में तो यूज होगा ही होगा, इन लेबोरेटरीज, और दूसरा इन मैन्युफैक्चरिंग, इन मैन्युफैक्चरिंग एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, बस केमिस्ट्री में ये दो लिख दो जिसका आंसर ना पता हो। ठीक है, वैसे वॉशिंग याद रखना कि ग्लास और वो बनाने में यूज होता है, क्लियर हुआ कि नहीं, है ना। ठीक है, क्लियर है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, एक क्वेश्चन था कि ये वाला तो चलिए आपको हो गया, यहां तक क्लियर है कि नहीं सबको, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन लगाए, क्लियर है, क्लियर है। नाउ अब यहां पे क्वेश्चन बोला है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब इस क्वेश्चन को इसने कुछ घुमा के पूछा है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, नहीं भूलेंगे आप, पेपर में नहीं भूलेंगे, टेंशन ना लीजिए। पहले बोला है कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ तो क्या होता है, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ तो क्या होता है बताइए, पहली चीज। दूसरी चीज बोला है कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल बाइकार्बोनेट के साथ तो क्या होता है, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तीसरी चीज वो बोल रहा है कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ तो क्या होता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन गया, है ना, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। ठीक है, अब देखो, अब ये तो पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद एक छोटा सा और अच्छा क्वेश्चन लगाएंगे। अब यहाँ पे बोला सर जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ तो तुमको यहाँ पे बोलना है कि एक एग्जांपल देखो CaCO3, ठीक है, ये मेटल कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, तो एसिड ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो ले लिया इसने 2HCl लिया हुआ है, तो यहाँ पे हाँ मेन चीज यही था आपको कि अगर आप कुछ भी नहीं है तो ये आपको यही बताना था कि CO2 निकलता है, क्या निकलता है, CO2 निकलता है। ठीक है, ये हो गया। अगर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाए तो इसके लिए तो हमारे पास हमेशा से एक रिएक्शन तैयार है, सर इसके लिए तो मैं एक ही रिएक्शन याद किया हूं NaHCO3 वाली, है ना। अगर ये रिएक्ट कर जाए HCl के साथ तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, इसमें भी क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। ठीक है, और अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर
इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एग्जांपल आप ले लीजिए, वो पूछता है Al2O3 जब रिएक्ट करता है 6HCl के साथ, है ना, तो क्या बनाता है 2AlCl3 प्लस 3H2O प्लस 3H2O। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, है ना, क्लियर, एवरीवन क्लियर? यस सर। अब देखिए, अब अगला चीज देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि हमारे पास तीन चीजें हैं ए, बी और सी। अब देखो तीनों का पीएच दिया हुआ है, ए का पीएच है, पीएच तीनों का दिया हुआ है, ए का पीएच है 2, बी का पीएच है 10 और सी का पीएच है 13। ठीक है ना, तो विच सोल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, और कौन सा एसिडिक होगा कौन सा बेसिक होगा, इसमें कौन सा एसिडिक होगा फर्जी क्वेश्चन, कौन सा बेसिक होगा। ठीक है, तो ये तो आप जान ही रहे कि ये एसिडिक होगा, ये दोनों बेसिक होंगे। ठीक है ना। अब देखो, लेकिन क्वेश्चन जानने वाली बात क्या थी, क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया कि मान लो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो आपसे पता है क्या पूछेगा कि मान लो पूछ लिया कि ए का हाइड्रोनियम आयन, एमसीक्यू में पूछेगा, ये कभी भी पूछेगा, एमसीक्यू के लिए ये एक सबसे स्टार क्वेश्चन है, बच्चे गलती करेंगे। हाइड्रोनियम आयन जो है, हाइड्रोनियम आयन जो है ए में वो कितना है, मतलब, तो देखो हाइड्रोनियम आयन मतलब होता है कि जब H2O मिलता है H प्लस के साथ, ठीक है, तो वो बनाता है H3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्लियर हुआ कि नहीं, H3O प्लस ये क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है। अब देखो इसका मतलब हुआ, ये पीएच क्या दिखाता है पहले समझो, 2 का मतलब हुआ कि जो हाइड्रोनियम आयन है सर वो कितना है, इसका मतलब हुआ सर हाइड्रोनियम आयन है 10 पे पावर -2 मोल मोल पर लीटर। याद रहेगा, ये चीज बदलता है, यही वो यूनिट बदल देगा वो, पता है आपको, जब वो पूछेगा ना आपसे एमसीक्यू में, यहाँ पे ऐसे लिख देता है 10 पावर -2। अब आपको पता है यहाँ पे वो क्या करेगा, वो यहाँ पे -5 देगा, या अब बस ऐसे समझो कि वो ये लिख देगा 10 पे पावर -2 और बोल देगा मिली मोल पर लीटर। तो आप तो -2 देखते ही आंसर पे टिक मार दोगे, लेकिन एक्चुअली में ये -2 नहीं होगा, यहाँ पे अगर रहेगा 10 पे पावर 1 मिली मोल पर लीटर। इसका मतलब हुआ ना, देखो मिली का मतलब क्या हो गया, 10 पे पावर 1 इंटू 10 पे पावर -3 मोल पर, तो ये वैल्यू 10 पे पावर -2 आई। ट्रिक समझे कि नहीं, वो कहां फंसाएगा आपको। यस, सीबीएसई इज वेरी नॉटी, वो यहाँ पे खेल देगा। तो इस चीज में जो सबसे बड़ा दिमाग होगा वो यहीं पे होगा कि सारी यूनिट किस में होती है, मोल पर लीटर में होती है। ठीक है ना। और यही सब क्वेश्चन जिन बच्चों के सही होते हैं उनका पेपर बहुत आराम से चेक होता है, उनको खूब नंबर देता है टीचर, क्योंकि वो जानता है जिस बच्चे ने यहाँ पे ध्यान दिया है कि वो एक मेहनती बच्चा है। क्लियर हुआ कि नहीं, है ना। चलो अब देखिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बदला है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है सर। क्वेश्चन बोला है कि मेरे पास एक कंपाउंड है एक्स, ओके सर, कह रहा है कि जब ये एक्स रिएक्ट करता है H2SO4 डाइल्यूट के साथ, ओके सर, तो ये कह रहा है कि ये एफरविसेंस प्रोड्यूस करता है। एफर मतलब बहुत तेज कुछ हवा टाइप का निकलता है समझ लो, मतलब रिएक्शन बहुत तेज है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे जो गैस निकल रही है, यहाँ पे यानी ये गैस निकल रही है, वो एक बर्निंग कैंडल को बुझा दे रही है, बर्निंग कैंडल को बुझा दे रही है। हाँ, तो हम समझ गए वो गैस कौन सी होगी, एक ही गैस है जो किसी भी जलते हुए चीज को बुलाएगी, है ना। अब कह रहा है कि ये गैस निकली, अब बोला कि गैस के साथ एक और चीज निकली,
कह रहे एक तो गैस निकली और गैस के साथ जो चीज निकली वो निकली कैल्शियम सल्फेट। ठीक है सर, तो वो पूछ रहा है कि बताओ ये एक्स क्या है और गैस क्या है। अब खुद ही सोचो, एक्स रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, तो कैल्शियम सल्फेट बना रहा है और CO2 बना रहा है, तो ये गैस कौन सी होगी? एक्स क्या होगा भाई? CaCO3 ही होगा ना, CaCO3। क्लियर हो गया कि नहीं? है ना, CaCO3 जब इससे रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ तो CO2 निकल गया, H2O निकल गया और CaSO4 बन गया। क्लियर हो गया कि नहीं? है ना, ठीक है। अगर कभी भी आपसे पूछेगा एंटी एसिड का एग्जांपल, तो आप एंटी एसिड के एग्जांपल में क्या लिखेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही लिखेंगे। कैसे रिलीव करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड को। ठीक है, चलो अब एक चीज वो आपसे पूछ सकता है, ये तो सर हम लोग समझ गए। क्लियर है, सबको क्लियर है ये वाली चीज? थोड़ा सा घुमा के पूछा लेकिन बहुत इजी चीज पूछा है। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पे अगली चीज देखते हैं। यहां पे इसने बोला है सर कि अब देखो, कह रहा है कि फार्मर जब सॉइल एसिडिक हो जाती है, जब सॉइल एसिडिक हो जाती है यानी आप कुछ ऐसा हो गया, एसिड रेन हो गई, किसी वजह से सॉइल का एसिडिक होने का मतलब होता है कि सॉइल का पीएच डिक्रीज हो गया, तो आप क्या करेंगे बताइए? आप क्या प्रिवेंशन यूज करेंगे? एक किसान क्या करेगा? हम्म, यस, ठीक है, हाँ हम लोग यूज कर लेंगे। हाँ आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो यूज होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम भाई जो आसानी से मिल जाएगा, वो क्या मिलेगा आसानी से? क्या चीज मिलेगी? अंडा उंडा का छिलका, चूना, यही सब तो आसानी से मिलेगा ना। तो वो क्या यूज कर लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर लेगा। ठीक है, जिसका एक और नाम है क्विकलाइम। क्या नाम है? क्विकलाइम, CaCO3, CaOH होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? है ना, और ये क्यों यूज होता है? इसका क्या यूज, आप क्यों यूज कर रहे हैं? कभी भी यूज करने की बात करें बस समझ लो टू न्यूट्रलाइज, टू न्यूट्रलाइज, टू न्यूट्रलाइज। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। सिंपली बात, ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर ही चुके हैं। जो जल्दी डिसोसिएट हो जाए या जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए वो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग। जो धीरे हो गई वो वीक होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को पहचान जाते हो ना? HCl, HNO3 और H2SO4। देखो इन तीनों का नाम एकदम याद रखो यार, ये तीनों सबसे स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग HCl, H2SO4 और HNO3। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, ये वो है सबसे स्ट्रॉन्ग है। अपने आप को कंफ्यूज मत करिए। देखो सी, एक मिनट यहां पे बता दे रहा हूं, सुनो ध्यान से। CaO लाइन कहलाएगा, CaCO3 क्विक लाइन कहलाएगा और CaOH होल ट्वाइस स्लेक्ड लाइन कहलाएगा। क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? कहीं मैंने गलत बोल दिया होगा तो बात अलग है, लेकिन यही कहलाता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ओके, क्लियर। चलिए ये एक चीज कर लीजिएगा, ये उल्टा लिख दिया मैंने। ये CaO होता है क्विक लाइम और CO3 को लाइम भी कहते हैं और लोग लाइम स्टोन भी कहते हैं। ठीक है, लाइम स्टोन। क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, अगर अंडे के छिलके को, ऐसे याद कर लो कभी नहीं भूलोगे, अंडे के छिलके को क्विक गरम करो तो वो किस में बदल जाएगा? लाइम स्टोन में, वो एक स्टोन में बदल जाएगा। ऐसे ही याद करने के लिए, ठीक है। और उस स्टोन के ऊपर
अगर आपने पानी डाल दिया तो वो बुझा हुआ मतलब जला हुआ बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? कुछ कहानी बना के याद कर लिया जाएगा। ओके, यहां तक हम लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन, ठीक है ना? चलो, हाँ, दो तीन चीजें और देख लेते हैं, आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी, इस चैप्टर में कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, अब अगली चीज देखते हैं। अगला चीज बोला हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम बताइए क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम, कैल्शियम पढ़ा था हमने, सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, याद आ रहा है कि नहीं? अगर इसका फॉर्मूला पूछ ले, फॉर्मूला तो याद ही होगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। उसके बाद पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर में क्या रिएक्शन होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो याद कर लेते हैं, CaSO4 डॉट हाफ H2O जब रिएक्ट करता है 3/2 H2O के साथ तो क्या बनता है? क्या बनता है? हाँ, जिप्सम जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो ये और इसी रिएक्शन का ठीक उल्टा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए यूज होता है। यहाँ टेम्परेचर का बहुत ध्यान दिया जाता है, थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया तो चीजें पलट जाएंगी। क्लियर है? चलो, तो देखिए सर, अभी तक हमने कुछ चीजें की। अगर हमारे सामने कभी भी ब्लू कलर का नाम आएगा, ब्लू कलर, तो हम लोग जान जाएंगे वो किसकी बात कर रहा है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O की। अगर हमारे सामने व्हाइट कलर आएगा, व्हाइट कलर, ठीक है, तो हम जान जाएंगे वो किसकी बात कर रहा होगा, ज्यादा चांस है वो बेकिंग पाउडर की बात कर रहा होगा, मतलब बेकिंग सोडा की बात कर रहा होगा। किसकी बात कर रहा होगा? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा एक अलग चीज है, बेकिंग पाउडर अलग चीज है। बेकिंग सोडा तो वो होता है ना जो खाना वाला आता है। ठीक है, हाँ, यहाँ टेम्परेचर आप लिख सकते हैं। अब व्हाइट कलर है, अगर थोड़ा येलोइश व्हाइट की बात करेगा, येलोइश व्हाइट, तो कौन सी चीज है जो येलोइश व्हाइट है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद आ रहा है कि नहीं? है ना? ठीक है, अगर पॉपअप साउंड की बात करेगा तो हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है। अगर मिल्की टर्न करने की बात करेगा तो CO2 की बात कर रहा है। अब देखो, अब एक नया कलर करते हैं। अब एक कलर है, अब इसका कलर आप जानते हैं सर ये होता है, और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मतलब वॉशिंग, वो भी आपको पता है। अब एक चीज यहां पे कहानी में आएगा, ये फेरस सल्फेट डॉट 7H2O। याद रखिए इसका कलर क्या होता है, इसका कलर, यस, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका कलर है ग्रीन कलर होता है इसका। ठीक है, अब ये कहता है कि मतलब ये बोलेगा कि हाउ डज दिस कलर चेंज अपॉन हीटिंग, हीटिंग करने पे क्या होगा, तो जब आप इसको हीट करेंगे तो ये डर्टी व्हाइट में बदल जाएगा, डर्टी व्हाइट। क्लियर हो गया ना? डर्टी शब्द जरूर लिखना है। कौन सा व्हाइट? हाँ, कोई भी, हाँ, एक्चुअली उसको लाइट ग्रीन नहीं कहते हैं बच्चा, पेल कहते हैं। ठीक है, कभी भी हल्के रंग के लिए रंग के में पेल शब्द यूज होता है, PLE, पेल मतलब ही हल्का होता है ना? ठीक है, तो अगर पूछ रहा है क्या रिएक्शन होगा तो आप यही रिएक्शन लिखेंगे, FeSO4 डॉट 7H2O। इसको आप दिखाएंगे हीट करके तो आप बताएंगे FeSO4 प्लस 7H2O, ये होगा ग्रीन कलर, और पेल ग्रीन लिख दोगे यहाँ पे, और इसका कलर क्या लिख दोगे, डर्टी व्हाइट। क्या लिख दोगे? डर्टी व्हाइट लिख दोगे। क्लियर हुआ कि नहीं? है ना? अब देखो, अब एक अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया, यहां तक क्लियर है? यहां तो कोई कंफ्यूजन, कंफ्यूजन कोई? एनी कंफ्यूजन? अब देखिए, नाउ आगे देखा जाए। अब यहां पे, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। अब यहां पे सर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन एक पूछा हुआ है यहाँ पे
इन्होंने कि कुछ सॉल्ट दिए हैं, कुछ सॉल्ट के नाम दिए हुए हैं, सॉल्ट्स के नाम दिए हुए हैं। सॉल्ट दिया हुआ है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4 नाम दिया हुआ है, ये तो मैं बता दे रहा हूं, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, सल्फेट एक नाम दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ओके सर, NaCl। उसके बाद बोला हुआ है पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट, एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड, ओके। और लास्ट में बोला है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3 और ये है K2SO4। और पूछा है कि बताइए इसमें से कौन सा न्यूट्रल होगा, कौन सा एसिडिक होगा और कौन सा बेसिक होगा, कौन सा न्यूट्रल होगा, कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा। 5 स्टार क्वेश्चन। हाँ देखो, अभी तो पहले मैं तुमको कुछ चीजें बता देता हूं। बताइए। देखो K2SO4 ये और ये NaCl, ये दोनों होगा न्यूट्रल, न्यूट्रल। रीजन आपको शायद पता ही होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, एमोनियम क्लोराइड, बेसिक, ठीक है। और ये क्या होगा, नहीं एमोनियम क्लोराइड तो HCl से बनेगा ना, ये एसिडिक होगा, सॉरी। ये क्या होगा, एसिडिक, और ये क्या होगा, बेसिक होगा। देखो न्यूट्रल कहने का ये मतलब हुआ कि स्ट्रॉन्ग एसिड था और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट था, दोनों स्ट्रॉन्ग थे। तो सॉल्ट जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टी और वाटर बनता है, ये तो क्लियर था सर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे NaCl बनाया है तो आपको याद होगा कि ये बेस यूज किया होगा NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और क्या होगा HCl, तो ये मिलके बनाया होगा NaCl, है ना। सिमिलरली यहाँ क्या यूज हुआ होगा, यहाँ यूज हुआ होगा KOH और यूज हुआ होगा H2SO4, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो जो बनेगा न्यूट्रल बनेगा, ओके। यहाँ पे क्या, यहाँ पे अमोनिया के केस में एसिडिक है मतलब इन्होंने यूज HCl किया होगा, ये बेसिक है तो इसमें इन्होंने यूज बेसिक मतलब NaOH किया होगा। क्लियर हो गया कि नहीं, कोई कंफ्यूजन, ठीक है, हो गया कि नहीं, है ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो आपको आना चाहिए। फिर ये वाला क्वेश्चन फिर से वही वाला आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको कहते हैं। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया, अब आया कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर सिंपल बोला है, मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक, मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मतलब क्या हुआ, इंसान ने बनाया। मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर यूज्ड टू फाइंड, यूज्ड टू फाइंड क्या ढूंढने के लिए, क्या ढूंढने के लिए, pH of solution, used to find pH of solutions, clear, ओके। यस यस, यही डेफिनेशन लिखेंगे, बहुत बेसिक का। उसके बाद बोला है कि NaOH कैसे बनाएंगे, तो NaOH जब भी बनाने की बात होगी तो क्लोर एल्केलाई प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला है कि फिर क्लोर एल्केलाई प्रोसेस घूम घूम के पूछ रहा है बार बार, नेम द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा और परमानेंट हाइड्रोजन रिमूव, ठीक है, फिर वही चीज, कुछ नया क्वेश्चन नहीं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एग्जांपल क्या होते हैं पता ही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो अभी हमको बताया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस कितने मतलब कब जिप्सम को कितने टेम्परेचर पे हीट करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए। अभी हम लोगों ने देखा था ना, जिप्सम को किस टेम्परेचर पे हीट कर रहे थे हम लोग। यस, जिप्सम को हीट करेंगे
जिप्सम को हीट करना है और बनाना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो याद रखना या तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा या तो 373 केल्विन होगा। बोर्ड इज नॉटी, वो क्या करेगा, वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 100 केल्विन, 200 केल्विन, 373 केल्विन और 473 केल्विन। आप तुरंत खुश हो जाओगे 100 देख के, लेकिन 100 के बगल में ध्यान रखना क्या है। क्लियर हुआ कि नहीं, है ना? ठीक है, ओके। अगर कभी आपसे कोई जनरली पूछ ले एल्केलीज किसको बोलते हैं, व्हाट आर एल्केलीज, तो बेसिस सॉल्यूबल इन वाटर, सिंपल सी बात, बेसिस जो कि सॉल्यूबल इन वाटर हो जाए, बेसिस सॉल्यूबल इन वाटर, उनको हम लोग कहते हैं एल्केली बोलते हैं। एग्जांपल आपको पता है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, है ना? अब अगर आप पूछेंगे कि HCl में, HNO3 में, ठीक है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में और अल्कोहल में, ठीक है, कौन एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, तो बोर्ड, मैंने आपको कल भी बताया कि अगर ये क्वेश्चन CBSE पूछेगा तो आप बोलेंगे ये दोनों एसिडिक शो नहीं करेगा और ये दोनों एसिडिक शो करेगा। और क्यों करेगा, मान लो अगर रीजन पूछ देगा तो ये बोलोगे यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होगा, आयंस फॉर्मेशन होगा, यहाँ आयंस फॉर्म नहीं करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, है ना? क्लियर हुआ, ठीक है, सिंपल सी बात, ये H+ आयंस रिलीज नहीं करेंगे, H+ आयंस का रिलीज नहीं होगा, ठीक है ना? अच्छा बताओ, एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, देखिए बस लास्ट के 2 क्वेश्चन। अब पूछा कि आप वेजिटेबल सूप पी रहे हैं, वेजिटेबल सूप आप पीने लग गए, तो वेजिटेबल सूप का जो पीएच है वो 6.5 है, तो बताओ टेस्ट कैसा आएगा, टेस्ट कैसा आएगा वेजिटेबल सूप का, टेस्ट कैसा आएगा, टेस्ट पूछ रहा है, बताइए। तो देखो आपको पता है कि एसिड जो होता है उसका खट्टा टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है, और जो बेस होता है उसका बीटर टेस्ट होता है। बीटर होता है कड़वा, करेला, करेला की तरह कड़वा। तो आपको पता है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर, तो ये 7 से कम है, लेस देन 7 है, तो इसका कौन सा होगा, सोर टेस्ट होगा, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, क्लोरएल्केली प्रोसेस अच्छे से याद ही है, ठीक है। अच्छा वो किस पे होता है, ये वाला, देखो टेम्परेचर 2 जगह याद रखना था, एक तो आपको याद है कि जिप्सम को जब बदलते हैं उस पे प्लास्टर ऑफ पेरिस पे, तो 373 केल्विन होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। अच्छा जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बदल रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन के साथ, मतलब जब आप ये बनाते हैं CaOCl2 + H2O, यहां टेम्परेचर कितना होता है, यहां टेम्परेचर कितना होता है, 250, नो, 313 केल्विन, और 313 में से 273 घटाओगे तो कितना आएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, ओके, ठीक है। इसके यूजेस याद है ना, ये कहां यूज होता था, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज होता था, याद आ रहा है, और कहां यूज होता था, इंडस्ट्रीज में लिख सकते हो, पेपर, पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अरे ब्लीचिंग मतलब कलर उड़ाने के लिए, अब कलर कहाँ उड़ाओगे यार, कपड़ा और पेपर में ही तो रंग उड़ाना है। क्लियर हुआ कि नहीं, ओके, ठीक है। अब आपसे पूछा, अब एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, बताइए, दही आपके पास है, दही, तो दही के लिए आपके पास 2 बर्तन है, एक कॉपर का बर्तन है, एक ब्रास का बर्तन है, आप किस बर्तन में दही रखेंगे और क्यों, बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, अनदर गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा लीक से हटके, तो अगर देखो कर्ड में एसिड होता है, आपको पता है कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है,
तो ना तो आप कॉपर में रखेंगे ना तो आप ब्रास में रखेंगे, याद रखना, ठीक है। पी ना ना कॉपर में रखेंगे ना ब्रास में रखेंगे। अब आपसे पूछ रहा है क्यों नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो कर्ड का एसिड होता है, एसिड वो कॉपर या ब्रास के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना लेगा, पॉइजनस सॉल्ट बना लेगा, पॉइजनस सॉल्ट बना लेगा, इसलिए बस इतना सा बात है, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। और आपको पता है H प्लस जितना ज्यादा होगा पीएच उतना कम होगा, अगर H प्लस इंक्रीज होगा तो पीएच डिक्रीज होगा, क्लियर हुआ कि नहीं, है, ठीक है, ओके। चलो अब यहां बोला कि एक हमारा ये तो बता ही दोगे, ठीक है ना, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ये बोला है कि जब, अब देखो यहां पे बोला है कि प्रोडक्ट बताइए, टेल अस द प्रोडक्ट। पहला बोला है कि अगर कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, देखो कैसे घुमा के बोला है, कॉस्टिक सोडा जब रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl से तो क्या होगा, और रिएक्शन भी बताइए। अब देखो, अब यहाँ पे जब कॉस्टिक सोडा की बात किया गया तो कॉस्टिक सोडा क्या होता है, NaOH, ओके। ये जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो क्या बनाएगा, हमारा कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बनाएगा, कॉस्टिक सोडा, क्लियर हो गया कि नहीं। तो पहला चीज बोला था, ठीक है सर, इजी क्वेश्चन था। अब बोला जब जिंक रिएक्ट करेगा कॉस्टिक सोडा के साथ क्या होगा, यानी जब कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करवा रहा है जिंक, अब पूछ रहा है क्या होगा और रिएक्शन बताइए। अब देखते हैं सर क्या होगा। तो देखिए सर, जिंक यानी एक मेटल जब रिएक्ट करेगा बेस के साथ NaOH, तो ये इसलिए मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि ये रिएक्शन हो सकता है आप पेपर में गलत लिख दें, ये प्रोडक्ट लिखना थोड़ा सा झंझट का काम था। सोडियम जिंकेट, इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, आपको पता है कि कभी भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्लियर है। और लास्ट पूछा है कि जब CO2 को करते हैं लाइम वाटर से पास तो क्या होता है। अब लाइम वाटर कहने का क्या मतलब हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इसको जब CO2 जब इसमें पास करोगे तो क्या बना लेगा, CaCO3 बना लेगा प्लस H2O बना लेगा, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 लेक्चर्स में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के CBSE के जितने भी क्वेश्चन थे 2007 से लेके 2015 तक के, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। आप देखेंगे कि यही सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक मास्टर वीडियो सेशन था, ओके, मास्टर वीडियो था, क्लियर। अब बताइए।